Okay, so let's do problem number 2 of exercise 1.1. ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्विस्टेड है और एक बार आप समझ जाओगे इसकी टेक्निक क्या है, किस तरह से करना है, तो सिमिलर न्यूमेरिकल्स यू कैन सॉल्व इजीली. ठीक है, तो बराबर आप ध्यान से देखोगे, राइट. So let us read the statement first. Show that the relation R in the set R. Okay, ये रियल नंबर्स है. ठीक है, डिफाइंड एज R इक्वल्स टू, एक रिलेशन दिया है जिसमें A इज लेस देन और इक्वल्स टू B स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्टिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिस्टिव. तो अभी तक के जो भी न्यूमेरिकल्स हमने किए थे उसमें ऐसा पूछा जाता था कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव. लेकिन इसमें आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि आपको यही प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है एंड ट्रांजिस्टिव नहीं है, राइट. तो किसी भी चीज को जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिस्टिव नहीं है ऐसा प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही केस हमें ढूंढना पड़ेगा एंड दैट इज सफिशिएंट, राइट. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से. ओके, रिफ्लेक्सिव नहीं है ऐसा प्रूव करना है हमें. बट अब अगर हम कोई भी आर्बिट्ररी कोई भी नंबर चूज करते हैं, लेट अस टेक, मैंने ले लिया a is equals to 2. ठीक है, तो a is equals to 2 के लिए यहाँ पे जो रिलेशन होगा which will be 2 okay less than or equals to and then after 2 square. So obviously this relation is valid, so you will feel like कि ये रिफ्लेक्सिव है. आप कोई भी इंटीजर उठा के चलो, 3 ले लो तो यहाँ पे 9 आएगा, या फिर -3 ले लो तो भी आंसर 9 आएगा. सो दिस साइड, दैट b स्क्वायर साइड विल ऑलवेज बी ग्रेटर. तो आपको ऐसा लगेगा कि यस इट इज रिफ्लेक्सिव, बट यू आर सिलेक्टिंग द इंटीजर्स ओनली क्योंकि आप उससे ज्यादा कन्वीनियंट हो. लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, रियल नंबर्स. ओके, तो आप ऐसा नंबर चूज करो जैसे कि a is equals to 1 by 2. a is equals to 1 by 2. So in this case what happens, a is 1 by 2, then after less than or equals to a square, so it will be 1 by 4. तो ये होता है 0.5, ये होता है 0.25. इसका मतलब है कि this relation is not valid, right? So I can say that this is not reflexive for all the values of a. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि a is 1 by 2 ये रिलेशन नहीं हुआ, that means 1 by 2 does not belong to R. ठीक है, hence we can say that R is not reflexive. ठीक है, ओके, इस तरह से आपको लिखना है. Now if you do the second part, so what is there in second part, we have to prove that whether it is symmetric or not. मतलब यहाँ पे हमें प्रूव ही करना है कि सिमेट्रिक नहीं है as it is given, nor symmetric, right? तो again we have to choose the values wisely. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि हमने चूज कर लिया 1 and 4. ठीक है, 1 and 4. So 1 and 4 क्या ये belongs to R है? Let us check it. तो यहाँ पे 1 लिखा और b की जगह 4 का स्क्वायर, so that is equals to 16. Yes, it is valid. So 1 4 belongs to R. Implies that if I will swap them, that is 4, 1. Okay, तो उसके लिए किस तरह से चेक करेंगे, 4 greater than or equals to square of 1, so that is equals to 1, and this relation is not valid, so I can say that ये नहीं चलेगा, right? So it is I can write down the pairs now. So 4 1 does not belongs to R, hence it is not symmetric. ठीक है, ओके. सो ये दोनों तो काफी इजी थे, आप वैल्यू इजीली फाइंड आउट करके लिख सकते हो. लेकिन थर्ड वन है, ओके, उस पे बराबर से ध्यान देना है आपको. इसमें एक ट्रिक है जो मैं बताने जा रहा हूं, राइट. सो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू सिलेक्ट 3 वैल्यूज a1, a2 एंड a3, राइट. हमें ये 3 वैल्यूज सिलेक्ट करनी है. वो किस तरह से हम करेंगे, मान लो कि आपने कोई भी एक नंबर चूज कर लिया है पेयर बनाने के लिए, a1 a2 जो है उसकी बात कर रहा हूं मैं. तो सपोज आई हैव सिलेक्टेड द पेयर लाइक दिस 3, 2. तो a3 है वो आप उस तरह से चूज करोगे जिसका स्क्वायर
जिसका स्क्वायर है वो a1 से छोटा हो, a1 से छोटा हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि ये 3 2 है, राइट। सो इन दिस केस आई कैन से दैट के 3 लेस देन और इक्वल्स टू 4 होगा, राइट। सो इट इज अ वैलिड कंडीशन, तो ये सही है, राइट। नाउ इफ आई विल चूज अ नंबर फॉर a2 a3, ठीक है, a2 a3 के लिए, तो यहाँ पे a2 कौन बनेगा, 2 बनेगा, और यहाँ पे आपको ऐसा नंबर चूज करना है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में आ रही हो। जैसे कि मैं चूज कर लेता हूं यहाँ पे 1.5, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 2 लेस देन और इक्वल्स टू 1.5 स्क्वायर। सो इज दिस वैलिड? Yes, it is valid. क्यों? 1.5 square is like 2.25. तो 2 से ये बड़ा हो गया। तो the ordered pair that we have selected over here follows the first thing. Okay, if वाला part है वो हमारा हो गया। Now, if I will select A1 and A3, so what is A1? A1 is 3. And what is A3 over here? A3 is 1.5. Okay. So if I put it together, so 3 less than or equals to 1.5 square. तो ये वैलिड नहीं है, ये वाली पेयर है वो that does not belongs to R, right? तो इस तरह से इसमें सबसे ज्यादा क्रिटिकल पार्ट कौन सा पार्ट था? choosing the value of A3. So always remember in this case कि आपको 3 और 2 के बीच में से कोई भी नंबर चूज करके आपको प्रूव करना है कि 3 and 1.5 does not belongs to R. So what I can write over here is 3 and 1.5 does not belongs to R. Okay, does not belongs to does not belongs to R. Hence it R is not transitive, right? So this is how you have to do it. Okay.